हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में कैल्शियम की ज़रूरत को लेकर के। कब होती है, कब इसको अवॉइड करना चाहिए, कब आपको कैल्शियम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर महिलाओं को कहा जाता है आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जिस फ्रूट्स में पानी रहता है वो पीजिए, ताकि आपके बच्चे को पूरा पोषण मिल सके, पूरी चीज़ें उसकी पूरी हो सके। क्योंकि सभी महिलाओं को मालूम रहता है बच्चा इम्यूनिटिक फ्लूइड यानी कि एक पानी की थैली के अंदर रहता है, उसको पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए रहता है। पानी की कमी से अक्सर बच्चा वहीं पर उसकी जो ग्रोथ है उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वैसे ही आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में कैल्शियम। बच्चे के विकास के लिए कई तरह के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, उन्हीं में से एक है कैल्शियम। क्योंकि इससे बच्चे के दांत और हड्डियों के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारा शरीर बच्चे के विकास के लिए माँ की हड्डियों से ही कैल्शियम को प्राप्त करता है और वो बच्चे को देता है। हमारा शरीर खुद से कैल्शियम का निर्माण नहीं कर सकता, इसलिए आपको संतुलित आहार से ही कुछ सप्लीमेंट से इसकी पूर्ति करनी होती है। जब आप गर्भवती हो तो हर दिन कम से कम आपको 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है। यदि आप 18 वर्ष या उससे कम उम्र के हैं तो प्रतिदिन आपको कम से कम 1300 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है। कैल्शियम गर्भ में पल रहे बच्चे के विकसित हो रहे दांतों और हड्डियों को मजबूती देता है, मांसपेशियां और दिल और नसों के विकास को भी बढ़ावा देता है। अगर आप प्रेगनेंसी में अपनी डाइट से पर्याप्त कैल्शियम नहीं लेती हैं तो शरीर में पहले से जमा कैल्शियम बच्चे को मिलने लगता है। उसके बाद आपको कुछ ऐसे संकेत दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अगर आप कैल्शियम नहीं लेती हैं और बच्चा आपकी हड्डियों से ही कैल्शियम प्राप्त करता है तो आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। प्रेगनेंसी में कम से कम या ज़्यादा कैल्शियम लेने पर दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आपको कम मात्रा में कैल्शियम लेती हैं तो प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर, प्रीमेच्योर डिलीवरी, बच्चे का जो वज़न रहता है वो कम रहता है, उंगलियों में झंझनाहट, शून्यता, शिशु का धीमा विकास, बच्चे की हड्डियों को पर्याप्त कैल्शियम ना मिल पाना, मांसपेशियों और टांगों में ऐंठन, भूख कम लगना, हड्डियों का फ्रैक्चर किसी किसी मामले में देखा जा सकता है। तो आपको इन चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है। अगर कैल्शियम की कमी रहती है तो कैल्शियम की टैबलेट्स जब भी लें अपने डॉक्टर से पूछ कर लीजिए, मन से कुछ भी ना लीजिए। क्योंकि बहुत सारी मेडिकल स्टोर्स पर अलग अलग टैबलेट्स मिलती हैं जो आपको सही लगेगा, उचित रहेगा, डॉक्टर आपको वैसे ही कैल्शियम देंगे। साथ ही कैल्शियम से बनी चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। दूध से बनी हुई चीज़ें हुई जैसे दही, छाछ, ये वाली चीज़ों में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ब्रोकली, सोयाबीन बीज, बादाम, हरी पत्तेदार सब्जियां, तिल, किशमिश आदि जो बहुत सारी रहती है उनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। तो आपको और आपके बेबी को पर्याप्त मात्रा में मिलने लगता है। लेकिन जब भी आप कुछ भी सप्लीमेंट लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर अपने डॉक्टर से पूछिए, मन से कुछ भी टैबलेट लेने से ज़रूर बचें। क्योंकि हो सकता है आपको ये वाली सूट ना हो। क्योंकि अलग अलग जिनमें वो रहती है, पावर रहती है, वो अलग अलग रहती है कुछ। तो इन बातों का आप ध्यान ज़रूर रखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कुछ क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में नीचे जाकर पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चे का ध्यान रखिए, प्रेगनेंसी को एंजॉय तरीके से, सकारात्मक तरीके से, पॉजिटिव तरीके से उसको लीजिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। वैसे कभी कभी कुछ महिलाएं कैल्शियम की जो टैबलेट्स रहती हैं बहुत सारी रहती हैं, फर्स्ट मंथ की रहती हैं, तो उसको लेने से काफ़ी बचती हैं। लेकिन आप ऐसा ना करें, आप पूरी पर्याप्त मात्रा में लेते रहिए और डॉक्टर से पूछ कर ही लीजिए, मन से ना लीजिए। क्योंकि कभी कभी मन से लेने से कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर आप कैल्शियम नहीं लेते हैं तो आपके शरीर में पहले से जमा जो कैल्शियम रहता है बच्चा वो लेने लगता है। इससे आपको कमज़ोरी लगना, भूख नहीं लगना, सर में झंझनाहट, हाथों में झंझनाहट, सुन्नपनता, ये वाली चीज़ें आ सकती हैं और आप फेस कर सकते हैं। तो ऐसे सिम्टम्स भी अगर आपको कहीं ज़्यादा होते हैं तो आप आपके डॉक्टर को बताइए और ये भी बताइए कि आप जो कैल्शियम सप्लीमेंट है वो समय पर ले रहे हैं या नहीं। तो डॉक्टर आपको उसके अकॉर्डिंग वाली चीज़ों को देने लगेंगे। और आप प्रेगनेंसी कंसीव के बारे में सोच रहे हैं और बहुत समय से कंसीव नहीं हो पा रही है, तब भी आपको आपके डॉक्टर से पूछना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। मन से किसी भी चीज़ों में ना रहें। पूरे अपनी जो डॉक्टरी जांच रहती है उस पर ही डिपेंड रहकर आप आपकी प्रेगनेंसी को हेल्दी और
हैप्पीनेस तरीके से उसको जर्नी बना सकते हैं। सो फ्रेंड, थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को विज़िट करना बिल्कुल भी ना भूलें।